मैं मौजूद हूँ आयशा फातिमा के साथ, जो कि फ़ाउंडर हैं शी एंड अस की, इसके अलावा चेन फॉर चेंज की वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हैं। अभी लेटेस्टली एक मसला बहुत ज़्यादा हाईलाइट है पंजाब में, स्पेशली जन्नत के हवाले से, जिसके साथ उसके इन लॉज़ ने जो ज़्यादती की है, इसके अलावा जो उसके साथ एक बुरी तरह तशद्दुद जो है वो किया गया है कि कहते हुए भी बाज़ बातों को शर्म आती है। इस हवाले से हमने आयशा से बात की और आयशा ने लास्टली जो वीडियोज़ वगैरह देखी, इस हवाले से जो इनकी एनजीओ है वो कुछ चीज़ें, कुछ अवेयरनेस आपके साथ शेयर करना चाहती हैं और जन्नत के हवाले से भी हम कुछ डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा, थैंक यू सो मच, आपने आज अपना जो है वो टाइम हमें दिया। यूथ काम करे, अच्छा लगता है, आगे बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात ये कि आजकल की औरत भी उतनी गैर महफूज है जितनी कि 90s की थी, 80s की थी, 70s की थी। आज इतनी तरक्की के बावजूद भी हमें ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। चेन फॉर चेंज क्या है, शी एंड अस क्या है, थोड़ा सा बताइए। अच्छा, बेसिकली चेन फॉर चेंज हमारी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग यूथ के साथ मिलकर सोशल वेलफेयर का काम करते हैं। शी एंड अस हमने एक प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया था ख़वातीन को सपोर्ट करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, उनके राइट्स के लिए बात करने के लिए और उन औरतों की आवाज़ बनने के लिए जो माशरे के अंदर अपनी आवाज़ सुना नहीं सकती, किसी को लोग सुनना पसंद भी नहीं करते, लोगों को कह के पसंद होते हैं, लोगों को रोती हुई औरतें पसंद नहीं होती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि पाकिस्तान के अंदर लोग जितने भी अवेयर हो जाएँ, वो जो क्राइम की रेशो वो कम नहीं हो रही, क्योंकि हमारा मुआशरा जो है ना हकीकत में बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। और वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? क्योंकि हमने हर एक चीज़ की एक्सेस दे दी है बच्चों को। हमारे बच्चों को हर किस्म के कंटेंट का पता है, उनको पता है ट्रेंड पे कौन सा गाना चल रहा है, उनको पता है कि नाचने गाने वाली औरतों को कैसे व्यूज़ मिलते हैं। और हमने हर एक किस्म की औरतों को और मर्दों को नाचने गाने पे लगा दिया है, जिसकी वजह से वो जो डिसेंसी है, वो जो डिग्निटी है, मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो बहुत पीछे रह गई हैं। तो हमें साथ साथ लोगों को ये बताना है कि औरतें जो हैं वो गैर महफूज क्यों हैं। वो इसलिए गैर महफूज है क्योंकि हमने अपने बच्चों की तरबियत ऐसी की हुई है कि वो औरतों को इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखते। उनके घर में जो बसने वाली औरतें बस वही काबिल एहतराम है, जो घर से बाहर हैं वो नोच खाने के लिए हैं। तो ये वाला माइंडसेट चेंज होने की ज़रूरत है और इसमें चेन फॉर चेंज अपना रोल प्ले कर रही है। साथ में हम शी एंड अस पे इसके बारे में ऑफ एंड ऑन बात करते रहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इतने रेप केसेस हो रहे हैं, डेली बेसिस पर 11 रेप केसेस हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। 11 रेप केसेस डेली बेसिस पे है और इसकी रेशो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो हमें चाहिए कि हम साथ साथ इस पर काम करें, लोगों को अवेयर करें और फिर विक्टिम का सपोर्ट करें। हम विक्टिम को ब्लेम ना करें कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तुमने ऐसे कपड़े पहने, तुम इस टाइम पर घर से गई। आप कौन होते हैं क्वेश्चन करने वाले? अगर एक औरत घर से कमाने निकली है, वो मजबूर है, ये जिस तरह से भी कमा रही है, ये उसके सरदर्दी है कि वो कब कमा रही है, कब जा रही है, कब आ रही है। आप सवाल मत करें। अगर आप उसको खाने को नहीं दे रहे तो आप उसे सवाल करने का हक बिल्कुल नहीं रखते। अच्छा, बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स भी हमारे माशरे में बन रहे हैं जो राह में औरतें खड़ी होती हैं, जी फलानी हैं, ये ऐसी हैं, हमने पकड़ लिया, ये रेट तय कर रही थी, ऐसा कर रही थी। क्या आपके ख्याल में ये चीज़ें भी बहुत सारे लोगों को उकसाती हैं बाहर निकलने पे, ऐसी वुमेंस को देखने पे कि जिसको हम बस जो उनसे आता आ जाए हम पकड़ लें? नहीं, अल्लाह ताला ने औरत की नेचर ऐसी बनाई है कि औरत और मर्द जो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये कुदरती तौर पे एक ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है। हाँ, लेकिन ऐसा है कि कुछ ख़वातीन जो हैं वो इस तरीके से अर्न कर रही हैं, तो हमें उनको रोकना है। ऐसा नहीं कि हम उसको प्रमोट नहीं कर सकते कि आप इस किस्म के कल्चर को आगे लेकर आएँ। औरतें चार दीवारी के अंदर अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर उनको मजबूरन काम करना पड़ रहा है, घर को चलाने के लिए काम करना पड़ रहा है, तो हमें उनको उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनसे सवाल नहीं करना। बहुत सारी ख़वातीन कॉल सेंटर पर काम कर रही होती हैं, तो लोग उनको इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखते, जबकि वो भी अपने घर का चूल्हा चला रही हैं, हम सब भी अपने घर का चूल्हा चला रहे हैं। तो सब काबिल एहतराम है, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ, लेकिन हमारे माशरे के अंदर जहाँ पे न्यूडिटी फैल रही है, जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो कि माशरे के लिए ख़तरा है, तो हमें इसको कंट्रोल करना है। अच्छा, जन्नत के केस को कैसे देखती हैं कि एक बच्चे के सामने ये तमाम वाक़या पेश आया और अब जो उसके लॉज हैं वो उसको झुटला रहे हैं और कह रहे हैं जी वो बच्चा तो अपने बाप का नहीं बना और बच्चा जो है वो झूठ बोल रहा है। क्या आप इस चीज़ को डिक्लेयर करती हैं, क्योंकि आपका भी एक तजुर्बा है, बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, क्या एक बच्चा इस हद तक झूठ बोल सकता है? पहली चीज़ तो ये कि सवाल पैदा ही नहीं होना चाहिए कि एक औरत जो है वो अपनी इज़्ज़त के बारे में जो इतना बड़ा सवालिया निशान पैदा कर सकती है। दूसरी बात ये कि वो बच्चा जो एक इस टाइम पे ट्रॉमा में उसकी मदर एक चीज़ फेस कर रही है और बच्चे ने अगर देखा होगा, वो उस चीज़ को बार बार आके एक्सप्लेन कर रहा है कि मैंने ये सब कुछ होता हुआ देखा, तो सबसे पहले हम उस बच्चे की सिचुएशन को अगर समझते हैं तो वो उसके लिए चीज़ को बेयर करना ही बहुत मुश्किल है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि हमारा जो सोशल जस्टिस सिस्टम है, बल्कि हमारी सोसाइटी के अंदर जस्टिस को चाहिए कि वो इतना एम्पावर्ड हो, इतना स्ट्रॉन्ग
हो कि हम लोग हर एक केस के फ़ैसले फ़ौरन सुना सकें, हमें कोई लंबी पेशियों पे ना जाना पड़े। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें उस बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि बेटा सारे मर्द जो हैं आपके बाप जैसे नहीं हैं, दुनिया में अच्छे मर्द भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर उस बच्चे को ये बताना चाहिए कि उसकी मदर जो है वो विक्टिम है, उसकी मदर के साथ जो सलूक हुआ है वो डिज़र्व नहीं करती है, मुआशरे की कोई औरत वो सलूक डिज़र्व नहीं करती है, और हम बहैसियत कौम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम उस सर्वाइवर को रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ इस सोसाइटी का पार्ट बना सकते हैं। उसके अंदर चेन फॉर चेंज ऑब्वियसली अपना रोल प्ले करेगी। हम कोशिश करेंगे कि हम जितना उस औरत को, उस खातून को सपोर्ट कर सकते हैं हम करेंगे। और जन्नत जैसी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मंजर आम पर नहीं आते, हमें चाहिए कि हम उन औरतों को भी उतना ही सपोर्ट करें, उनकी उतनी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि इस सारे इंसिडेंट के बाद औरत का माशरे के अंदर वापस आना बहुत मुश्किल होता है। उसको लोगों को फेस करना बड़ा मुश्किल होता है, उसकी फैमिली को फेस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें आपने बहुत सारे इस तरह की ख़वातीन भी देखी हैं, आपके पास केसेस भी आते रहते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या आती हैं उन्हें और आप उसको किस तरीके से डील करते हैं? अच्छा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, लाइक औरत जो है उसको इनिशियली पता ही नहीं चलता कि उसकी हरासमेंट हो रही है। उसके लेट्स जस्ट से कि उसके आसपास के उसके एम्प्लॉयज़ या उसके कलीग्स या उसके फ्रेंड्स जो हैं वो उसको ह्यूमिलेट कर रहे होते हैं, हरास करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो उन सिग्नल्स को कैच नहीं कर रही होती, उस पर रिस्पॉन्स नहीं देती। एक्टिवली रिस्पॉन्स करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको किसी का भी टच ज़रा सा भी आपको बुरा महसूस होता है, यू शुड रिएक्ट फॉर दैट। और अगर आप रिएक्ट नहीं करते, अगले को लगता है शायद आप उस चीज़ को इनकरेज कर रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑब्वियसली अब इनके ससुराल वालों ने भी इनको ये सिम्टम्स पहले दिखाए होंगे कि बेटा तुम ये चीज़ फेस करोगी इन फ्यूचर, लेकिन उन्होंने उन सिग्नल्स को इग्नोर किया होगा कि नहीं कोई मसला नहीं है, मेरे ससुराल है और मेरे लिए यही रहने की जगह है। तो वो सारे उस माइंडसेट के साथ चलती रही होंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बर्स्ट हो गया और उनके साथ ये सारा इंसिडेंट हो गया। दैट्स द वेरी मेन पॉइंट कि हम उन सिग्नल्स को कैच नहीं करते हैं जो माशरा हमारे साथ करना चाहता है, और आगे से आपके साथ वो बिहेवियर नज़र भी आ रहा होता है, लेकिन हम उसे बर्दाश्त करी जाते हैं और अगला बंदा उस बर्दाश्त को आजमाता ही चला जाता है कि बस एक पॉइंट पे हम पहुंच जाएं बस। बिल्कुल ऐसा ही। और फिर वो ट्रिगर होता है, इंसिडेंट होता है, और उसके बाद अब इंसिडेंट के आफ्टर मैथ्स भी होते हैं ना, उसके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं कि एक वाक़या हो गया है, उसके बाद आप उस पर रिस्पॉन्स कैसे देते हैं। आपकी फोरेंसिक टीम पाकिस्तान की इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि हर रेप केस के बाद उसका प्रॉपर फोरेंसिक हो, फिजिकल एग्जामिनेशन हो, हमें पता चले कि वो बच्ची ने जो सफ़र किया है वो उसकी कितनी वर्स कंडीशन में है, वो सारी चीज़ें हमारी होनी चाहिए। फिर हमारा लीगल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो कि उसको फ़ौरन इंसाफ मिले। अब इसके अंदर तो गैंग अंदर क्योंकि डिफरेंट लोग इन्वॉल्व हैं, तो इसके अंदर हमें चाहिए कि हम जल्दी एविडेंसेस को कलेक्ट करके उनको सबमिट कराएं। सबमिट कराने के बाद हम कोर्ट से अपील करें कि जल्द से जल्द इसका फैसला हो ताकि उस लड़की को इंसाफ मिल सके, क्योंकि जितना ये चीज़ें लिंगर ऑन होती है उतना इंसाफ ना मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये सारी सिचुएशन आपके अच्छा, आपने पहले भी डील्स करती आई हैं, तो इस तरह की ख़वातीन के साथ आप किस तरीके से, यानी कि उनको वापस किस तरह लेकर आते हैं, क्या सपोर्ट करते हैं कि वो भी थोड़ा सा अपनी लाइफ में नॉर्मल हो जाए? अच्छा, इस तरह की क्योंकि ख़वातीन एक तो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ फेस कर रही होती हैं उनकी, क्योंकि इतना बड़ा हादसा उनके साथ हुआ होता है, तो हम पहले उनको थोड़ा सा कंसोल करने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें कहें कि आप अपना इंसिडेंट एक दफ़ा हमसे शेयर कर लें, और उसके बाद आप जितना रोना चाहती हैं आप रो लें, आप चीखना चाहती हैं आप चीख लें, आप अपना सारा गुबार निकाल लें ताकि आपका दिल साफ़ हो जाए। और उसके बाद आप दोबारा से अपनी ज़िंदगी को शुरू करें, छोटे छोटे स्टेप्स लें, कोई बाहर आना जाना शुरू करें, लोगों से बात करना शुरू करें। ऑब्वियसली जो चीज़ हो गई वो हो गई, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अब आगे ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं और गुजार सकते हैं इंशाल्लाह। तो जन्नत के लिए भी मैं यही चाहूँगी कि जन्नत जो है वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ आएँ, अपनी मेडिकल हेल्थ जो भी उनकी है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और बाकी हम लोग भी उनको जितना सपोर्ट कर सकते हैं उतना करें। अल्लाह हम सबका मददगार हो और हम सबको प्रोटेक्ट। अच्छा, आपकी जो ये चेन फॉर चेंज है, ये बहुत सारे कोर्सेज वगैरह भी करवा रही हैं लेडीज़ को? अच्छा, हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, जिसमें हम डिजिटल आर्ट कोर्सेज कराते हैं, हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज कराते हैं, हम कंटेंट राइटिंग के कोर्सेज कराते हैं, हम डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स कराते हैं जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों को आगे आने का मौका मिलता है, और वो उन कॉम्पिटिशन्स के अंदर आके बताते हैं कि वो दूसरों से कैसे मुख्तलिफ हैं। उसके अंदर फोटोग्राफी के कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। तो हम ये बच्चियों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो अपने स्किल्स दिखा सकती हैं, अपने स्किल्स को ग्रूम कर सकती हैं और आगे आ सकती हैं। स्पेशली ऐसी लेडीज़ जो कि अपने माशरे में उस तरह से सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं, या वो कोई विक्टिम हो चुकी हैं, या उनके साथ ऐसे इश्यूज हो गए हैं जो माशरा उन्हें एक्सेप्ट नहीं करने देता। तो चेन फॉर चेंज एंड शी एंड अस, ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप आ सकते हैं, अपनी बेटियों को दोबारा से जीने का मौका दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो घर वाले फेस करते हैं सबसे ज़्यादा, यानी कि बच्ची तो बेशक घर बैठ जाए, लेकिन जो बाकी के घर वाले हैं उन्होंने तो बाहर निकलना होता है, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो ये उनके लिए भी
बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, सबको साइकोलॉजिकली जो है वो फ्रेंडली जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो थोड़ा सा अपने ऊपर जो बीता हुआ हादसा है उसको भुला सकें और आगे बढ़ सकें। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह ताला जन्नत के लिए जो है वो नेक्स्ट स्टेप आगे आएगी, और उनके लिए जो है वो जाहिर बात है बहुत प्रॉब्लम में हैं, उनके एक अपर मिडिल क्लास लेवल से वो ताल्लुक़ रखती हैं, और इस वक्त वो बिल्कुल एक तन्हा हुई हुई है। बेशक उसकी फैमिली उसके साथ है, खड़ी है, लेकिन उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, और सबसे बढ़कर हम सब के प्यार की, मोहब्बत की ज़रूरत है। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नई वीडियो में। बहुत शुक्रिया आपका आयशा,